यदि आपने भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान निफ्से द्वारा संचालित पोषण भी पढ़ाई भी का प्रथम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म यदि आपने भर दिया है तो यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए पूर्व प्रशिक्षण मूल्यांकन फॉर्म यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर प्री ट्रेनिंग असाइनमेंट फॉर्म कैसे भरना है, तो चलिए आप सभी के लिए बताते हैं। इसके लिए आपके विभाग द्वारा भेजी गई लिंक के माध्यम से आपके लिए सबसे पहले पंजीयन कर लेना है। पंजीयन के बाद आपको ये प्री टेस्ट देना है। तो कृपया पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण शुरू करने के लिए यह फॉर्म भरें। यह प्रश्नावली आपके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सीखने की ज़रूरतों का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समय अवधि बच्चे की भलाई और सीखने की नींव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ये आप अपने मन से ऑप्शन चयन करना है। इसके बाद प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों के लिए किस प्रकार के बैठने की व्यवस्था होती है, यहाँ पे ये उत्तर दिए गए हैं। आपको जो भी उचित लगे वो आपको यहाँ पे जानकारी दर्ज कर देनी है। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र में सीखने के लिए गतिविधियों के लिए खिलौनों और TLM बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, इसकी जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे भी आप चयन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पालन पोषण देखभाल का घटक आप घरेलू दौरे में शामिल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आप जो भी आपको उचित लगे वो आप यहाँ पे टिक कर लेना है। दुनिया भर में भाषा प्राप्त करने के लिए कौशल का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे क्रम दिया गया है। आपको जो भी उचित लगे वो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, आपको जो भी उचित लगे वो आपको टिक कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि फाइन मोटर विकास की ओर ले जाती है, तो वो आपको यहाँ पे दर्ज कर लेनी है। 1 वर्ष के बच्चों की वृद्धि मापन अर्थात लंबाई ऊंचाई एवं वजन किस आवृत्ति पर ली जानी चाहिए, तो यहाँ पे आवृत्तियां दी गई हैं, वो आपको जानकारी बता देनी है। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करें। अधिमानतः बच्चे के जन्म के कितने घंटे भीतर, घंटे आपको दिए गए हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जो भी आपको उचित लगे वो आपको यहाँ पे बता देनी है। आमतौर पर किस उम्र में शिशु के आहार में अर्ध ठोस आहार यानी पूरक आहार शामिल किया जाना चाहिए, तो ये भी आपके लिए पता होगा, वो आप भी यहाँ से बता सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता देता है, तो आपके लिए ये बता देना है। आंगनवाड़ी केंद्र में एक बच्चा बार बार रक्तस्राव और मसूड़ों में सूजन, थकान, मांसपेशियों में कमजोरी की शिकायत करता है, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आहार सबसे अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, आपको इन ऑप्शनों में से टिक करना है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पे दिया गया है किसकी कमी से होता है, आपके लिए बता देना है। बच्चों के वास्तविक परिवेश में कौन लोग विकास पर प्रभाव डालते हैं, जिन्हें बच्चे के विकास को बढ़ावा देने में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए तथा शामिल किया जाना चाहिए, तो आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। अब अपने आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पढ़ाने के बारे में कितना आश्वस्त महसूस करती हैं, ये सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको देने के बाद, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चनों के जवाब भर दिए हैं और जवाब भरने के बाद यहाँ पे जवाब परखें और रिकॉर्ड करें, इस तरह से ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपको कोई जवाब बदलना है तो जवाब बदलने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अन्यथा की स्थिति में आपको यहाँ पे जमा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका ये प्री टेस्ट कंप्लीट हो गया है। आगे का फॉर्म आपको अगले दिन प्रशिक्षण में आने के बाद भरना है, तो इसकी जानकारी भी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।